हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब जब भी करोगे तो एक साइड में बेल आइकन होता है, यस, उसको जरूर क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें से ऑल वाला सिलेक्ट करना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी एक सीरियस टॉपिक के बारे में है। लिटरली दोस्तों, मतलब आप कह सकते हो इस चैनल पे मैंने जितने भी वीडियोस कवर किए हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते हो। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पैंडेमिक आया था, यस, महामारी, ठीक है। अगर 2020 की अगर हम लोग बात कर ले, बट ये जो इस प्रकार के जो पैंडेमिक आते हैं ना, वो उनमें एक अच्छी बात होती है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, एकदम लंबी देर तक नहीं चलते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने देखा भाई, 2020 में कोविड आया था, 21 चलो 22 तक तो वो ख़त्म ही यहाँ पे हो गया। हमारे देश में भी वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। पर दोस्तों, यहाँ पे तो मैं एक ऐसे पेंडेमिक की बात करने वाला हूँ, ये तो लिटरली मतलब डिकेड्स तक चलने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, मिडिल क्लास, लिटरली मिडिल क्लास की हालत ख़राब होने वाली है। सर आप यहाँ पे डरा रहे हो, यस, मैं डराने की कोशिश करूंगा भाई, तभी जाके आप ये चीज़ों को मतलब सुधारोगे, वरना ऑलरेडी लोगों की हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब होने वाली है। यस, मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, जेब खाली होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों की आगे जाके भविष्य में जेब ज़बरदस्त खाली होने वाली है। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, उनकी भी हालत आप लोगों को काफ़ी ऑलरेडी ख़राब होते हुए देखने को मिल भी चुकी होगी, ठीक है। सो इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीरियस है। और जैसे मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि 3 लेयर होते हैं, एक होता है अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास एंड एक होता है लोअर क्लास। और सबसे कम टेंशन किसकी होती है अगर देखा गया तो वो एक होती है लोअर क्लास की एंड अपर क्लास की। देखो, अपर क्लास की बात कर ले, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टैक्स भी बचा लेते हैं, ट्रस्ट भी बना लेते हैं, कंपनीज बना लेते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र उनके पास, कंपनीज, बहुत कुछ चीज़ है, ठीक है। देन अगर अब देखा गया तो लोअर क्लास में देखा गया तो पैसे तो होते नहीं है उतना। इनफैक्ट सरकार उनको मदद करती है, अकाउंट में पैसे डालती है, इलेक्शन आया तो और भी ज़्यादा चांदी चांदी हो गई। सो सबसे ज़्यादा अगर देखा गया तो टैक्स कौन भरता है? मिडिल क्लास। और सबसे ज़्यादा कम सुविधा भी किसको मिलती है? मिडिल क्लास को ही, ठीक है। सो इसीलिए दोस्तों, अगर मिडिल क्लास अगर खतरे में है तो भविष्य में देश भी खतरे में आ जाएगा दोस्तों। और लिटरली मैं आप लोगों को ये सच बात यहाँ पे बता रहा हूँ। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर अगर सुधर गए तो अच्छी बात है, वरना बोलते हैं ना, एक टाइम के बाद जब सिचुएशन समझ में आती है ना, तो वो वक्त निकला जा चुका होता है। सो एक बहुत बड़ा पैंडेमिक हमारे देश में हम लोगों को देखने को यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। और दोस्तों, वो कहाँ से देखने को मिल रहा है? फाइनेंस से रिलेटेड। मतलब यस, फाइनेंस से रिलेटेड जो लिटरेसी है हमारे देश में, वो बहुत पुअर लेवल पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। स्कूल में 90% 95% निकालना मतलब कोई बहुत बड़ी मतलब बड़ी बात, मतलब फाइनेंस सेगमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, आपको पता है स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं सिखाया जाता, कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे लोगों का फाइनेंस से रिलेटेड जो पॉइंट रहता है वो इतना कमज़ोर रहता है। सो कौन से पैंडेमिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ ईएमआई का पैंडेमिक। यस, ईएमआई मतलब आसान भाषा में बोल दूँ तो दोस्तों, लोन। लोग लिटरली दोस्तों पागल यहाँ पे हो चुके हैं जिस प्रकार से वो लोन ले रहे हैं। देखो, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं होती, बट आप लोन वो किस चीज़ के लिए ले रहे हो वो देखने वाली बात होती है। बट अब वो डिस्कशन खत्म हो गया भाई। अब तो लोन का लेवल इतना पार यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, हमारे देश की हालत इतनी ख़राब यहाँ पे हो चुकी है। लोन टू जीडीपी रेशो की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इतने बुरी स्थिति में देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी जाके सरकार को, आरबीआई को इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे लाने पड़ेंगे, वरना ये सिचुएशन और ज़्यादा बद से बदतर यहाँ पे हो सकती है। मतलब देखिए, इतिहास की अगर मैं बात कर लूँ लोन के फॉर्म में, तो पहले लोन सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए लिया जाता था? 2 चीज़ों के लिए, एक घर के लिए और दूसरा गाड़ी के लिए, ठीक है। और यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है, खास करके घर के लिए भी अगर लोन अगर आप लेते हो, ठीक है, इंटरेस्ट की अगर हम लोग की बात करें तो थोड़ा सा टैक्स में भी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। पर अभी की अगर हम लोग बात करें, करंट सिनेरियो में बात करें, तो दोस्तों घर गाड़ी से रिलेटेड लोन तो छोड़ ही दो, मतलब अनाप शनाप चीज़ों के लिए दोस्तों अब लोग लोन लेना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। जैसे कि शादी की बात कर ले, यस, लिटरली लेविश शादियों की अगर हम लोग बात कर ले, लिटरली दोस्तों लोग यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। आप बैंक्स में जाके अगर आप पूछोगे भी ना, तो बैंक वाले भी बता रहे लोग शादी के लिए लोन उठा रहे हैं। यस, एंड बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, इन लोन्स को अवेलेबल भी करवा रहे हैं। देन अगर बात कर ले फ़ोन, ठीक है, आईफोन की अगर बात कर ले, हर किसी को पता है, बीच में अलग अलग रिपोर्ट भी आते रहते हैं कि इंडिया में
70% जो आईफोन है वो EMI के ऊपर बिकते हैं। ठीक है, आईफोन लेना गलत बात नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो कोई गलत नहीं है, प्रोवाइडेड आपके बैंक में वो भाई पैसा होना चाहिए। अब पैसा है नहीं, इसीलिए तो लोग लोन लेकर ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, आईफोन ले रहे हैं यहाँ पे, जस्ट इमेजिन दोस्तों, तनख्वाह है 20,000 25,000 और यहाँ पे एक एक 1.5 लाख का फ़ोन ले रहे EMI के ऊपर कि मंथली इंस्टॉलमेंट चलो 2,000 3,000 चली जाएगी, इतना बड़ा फिगर नहीं लगता है फिर। देन अगर देखा गया तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, मतलब अब तो लोग यहाँ पे टीवी AC, मतलब घर के सामान, फ्रिज वॉशिंग मशीन, ये भी चीज़ें EMI के ऊपर उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। और आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनियां जो कि इसको लेकर लोन भी नहीं देती थी, वो भी अब आ चुकी है कि सर आपको इसमें लोन चाहिए क्या। अब आप देख रहे होंगे कि पहले अगर आप किसी भी मॉल में जाते थे, किसी भी रिटेल स्पेस में जाते थे, वहाँ पे कभी भी इससे रिलेटेड आपको फाइनेंस से रिलेटेड इतनी ज़्यादा कंपनियां नहीं देखने को मिलती थी। अब तो हर कंपनियां देखने को मिल जाती। क्यों? क्योंकि लोग इसके लिए भी लोन उठा रहे हैं। सो आप समझ रहे हो यहाँ पे हर चीज़ के लिए लोन। देन हॉलीडे, घूमने के लिए, यस लिटरली घूमने के लिए लोग अब यहाँ पे लोन उठाने लग चुके हैं। पार्टी करने के लिए, बड़े बड़े कॉन्सर्ट में जाने के लिए लोन यहाँ पे उठा रहे हैं। एंड अगर घर गाड़ी की भी बात कर ले, वो तो पहले से भी था, बट अब और ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आ गई कि गाड़ी, अगर मान लो पहले अगर कोई 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकता था, ठीक है, सब कुछ वो गाड़ी से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो सब पकड़ कर, नहीं, अब हमें 10 लाख वाली नहीं गाड़ी, अब हमें 20 वाली लेनी है, 30 लाख वाली लेनी है, EMI का फंडा बैठा लेते हैं। घर का भी वही सिनेरियो, अगर 1 करोड़ का घर बैठ रहा है, नहीं अब तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 5 का चाहिए, लोन मिल रहा है। सो आप समझ रहे हो दोस्तों कि कितना टफ सिचुएशन हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। हर कोई ये लोन के ट्रैप में लगातार यहाँ पे फंसते ही जा रहा है। ठीक है, और ये जो EMI है दोस्तों, अब तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक इंसान मल्टीपल EMI में फंसा हुआ है, 3 4 EMI में, क्योंकि एक बार आपको ये चीज़ की आदत लग गई तो मतलब बोलते हैं ना, आप दूसरा भी लोगे, तीसरा भी लोगे, चौथा भी लोगे। ये लिटरली चीज़ें अब हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो व्यक्ति कितना बुरी तरीके से डेब्ट ट्रैप में यहाँ पे फंस चुका है, EMI के ट्रैप में यहाँ पे फंस चुका है। और ये ऐसा दलदल है दोस्तों जिसमें बाहर निकालना, ठीक है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें शॉर्ट टर्म नहीं होती, ये बहुत लंबी अवधि के लिए आप अपने आप को फंसा के लेते हो, और यही चीज़ें लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। यस, काफ़ी लोग सोचेंगे कि वाई, पर ऐसा कर क्यों रहे लोग कि लगातार लोन ले रहे हैं। ठीक है, लोन लेना गलत बात नहीं है भाई, बट कैपेसिटी के बाहर जाके क्यों कर रहे हैं। बस यहाँ पे आप कह सकते हो शो ऑफ कल्चर। ठीक है, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था ना, अब तो सोशल मीडिया आ गया, शो ऑफ कल्चर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो वही रील्स देखने को मिल जाती है, ये इधर घूमने गया, वो उधर घूमने गया, आपने देखा है कि नहीं। तो इसी चीज़ के चलते लोग यहाँ पे इनसिक्योर फील करते हैं कि हम तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि चलो इसी को एक्सपीरियंस करना है, लोन उठा लो। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। इसके पहले भी मैंने आपको एक गोल्डन रूल दिया था, आज भी बता रहा हूँ। लिटरली दोस्तों याद रखना, जो एक असली, लिख रहा हूँ मैं, एक रियल रिच इंसान जो होता है ना, असली इंसान, वो कभी अपनी वेल्थ नहीं दिखाता है। इनफैक्ट उसका पूरा जिंदगी वेल्थ छुपाने में चली जाती है असली इंसान की, क्योंकि है उसके पास। बट जो एक नकली इंसान होता है ना, मतलब जो खुद को रिच दिखाने की कोशिश करता है, ये सब वही प्रकार की चीज़ें होती है कि भाई देखो मेरी गाड़ी देख लो, मेरा घर देख लो, मैं घूमने यहाँ पे इधर जा रहा हूँ। बुरी बात नहीं है, बट समझ में आ जाता है दोस्तों कि किस प्रकार की चीज़ें है। सो याद रखना। और इससे रिलेटेड अगर आप शेयर मार्केट वाले ही हो, सो आपको पता ही है, एक बहुत बड़ी पिक्चर भी पॉपुलर हुई थी, यस, राकेश झुनझुनवाला जी की। अब हमारे बीच में तो नहीं है वो, बट यस आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। ये देखो 50-60 हज़ार करोड़ की नेटवर्थ है उनकी, बट उनकी शर्ट भी देखो जब प्राइम मिनिस्टर जी के साथ वो मिलने गए थे, मतलब किस प्रकार से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब क्या है दोस्तों कि रिचनेस समझो आप कैसा होता है। ठीक है, मतलब वेल्दी होना और रिच होना, इसमें काफ़ी एक डिफरेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कि कोई शो ऑफ नहीं, एकदम नॉर्मल प्लेन तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि पता है ना भाई, दिखावा क्या करेंगे, है भाई बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब भी ऐसी चीज़ अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, तो काफ़ी लोग एक चीज़ को काउंटर करते हैं, अरे सर आप देखिए तो नॉर्मल से कपड़े की आप बात कर रहे हैं ना, कोट नहीं पहनना चाहिए, कोट नहीं पहनना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेकर शो ऑफ करते रहते हैं। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा यूट्यूब के ऊपर कोट पहनकर वीडियोस बनाते हैं, क्या किस बात के लिए बनाते हैं पता नहीं, नॉलेज देना है कि शो ऑफ करना है, क्योंकि उनको भी पता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अगर कोई गोल्ड की घड़ी पहन कर आ जाता है, गोल्ड की चेन पहन के आता है, गोल्ड का चश्मा पहन कर आता है, कोट पहन के आता है, आप अगर उसको फॉलो करते होंगे ना भाई, 5 साल के बाद आप किधर नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कैसे शो ऑफ करके दिखाना है। काफ़ी सारे लोग गाड़ियाँ दिखाते रहते हैं, और जब भी ये चीज़ मैं बोलूँगा ना, यस कोई ना कोई बोल ही देगा कमेंट सेक्शन में, अरे सर आप ऐसी बात करते, देखो अंबानी फैमिली देखो। ठीक है, अरे भाई आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, एंड अगेन कह रहा हूँ कि खर्च करना कोई बुरी बात नहीं, आपके अकाउंट में उतना होना चाहिए।
आप समझ रहे हैं? यहाँ पे काफी लोग कहते हैं अरे अंबानी ने तो 5,000 करोड़ शादी के ऊपर खर्च किया। 5,000 करोड़ भाई, 5,000 करोड़ कितना होता है पता है? उनके ओवरऑल नेटवर्थ का नॉट इवन 0.5%, 0.5% से भी कम। ठीक है, उनकी नेटवर्थ कितनी है? 100+ बिलियन डॉलर। ठीक है, 116 120 बिलियन डॉलर ऊपर नीचे होती रहती है। और जो शादी में खर्चा किया वो कितना है? कुछ मिलियंस में, मिलियंस डॉलर, 600 मिलियन डॉलर। परसेंटेज निकालोगे ना, लेस देन, चलो 0.5 छोड़ो, 1% पकड़ लो, राउंडेड फिगर। इतना कम, मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ है ओवरऑल, अगर आपकी नेटवर्थ, तो आपने शादी के ऊपर 1 लाख खर्चा करना चाहिए। क्या आप करोगे वैसा? ठीक है, तो ये चीज़ को समझो दोस्तों। ये मत देखो कि फिगर देखो 5,000 करोड़, बट भाई उनके बैंक अकाउंट में भी देखो कितना है। तो ये पॉइंट जब तक हमारा मतलब बोलते हैं ना क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोग इस प्रकार की चीज़ों में फंसते रहेंगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब इतना इजी लोन मिलने कैसे लग गया? पहले तो लोन मिलता नहीं था भाई, भगा देते थे। तो यस दोस्तों, अब यहाँ पे हुआ क्या है? यस, इजी एक्सेस, क्रेडिट कार्ड एकदम इजी हो गया, ऑनलाइन लोन एकदम इजी हो गया। ठीक है, क्योंकि कंपनीज को भी पता चला ना कि भाई यहाँ पे तो एकदम ज़बरदस्त ग्रोथ मिल रही है, हर कोई ग्रोथ को चेस करता है, इनको इजी लोन दे दो, लोन ट्रैप में फंसा दो। ठीक है, और वो कंपनीज को पता है भाई लोन निकलवाना भी कैसा है। ठीक है, डिफॉल्ट करने वाले कर देते हैं, बट इतना इजीली भी वो करने नहीं देंगे। आपको पता है क्या परेशान करते हैं वो? ऑब्वियसली पैसा लिया है भाई, निकालना तो पड़ेगा ही। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि ईजी लोन अवेलेबिलिटी जो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे ऐप्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, पहले ही तो ये लोग यूपीआई करते थे, अब यूपीआई के ऊपर भी आपको वहाँ पे पॉपअप आ जाता है कि भाई यू आर एलिजिबल फॉर 1 लाख रुपी लोन, 5 लाख रुपी लोन, ये लोन इंटरेस्ट फ्री, ये वो। तो इस चीज़ के चलते लोग क्या करते हैं, ज़रूरत भी नहीं होती है फिर भी लोन उठा ही लेते हैं। और इसीलिए एक बार मतलब बोलते हैं ना, वही दलदल है, अंदर चले गए तो आप फंस गए। और इसीलिए जीडीपी, मतलब डेब्ट टू जीडीपी रेशो हमारा इतना यहाँ पे बढ़ चुका है, कर्जा इतना बढ़ चुका है। 2015 में ये 26% के आसपास था, अब राइट नाउ 40% प्लस जा चुका है। 40% प्लस, कितनी ये बुरी बात है आप अंदाज़ा लगा लो। मतलब क्या है कि ओवरऑल जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लोग घर ले रहे हैं, आपको लगेगा कि वाह यहाँ पे मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो ईएमआई के ऊपर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर ईएमआई बंद कर देंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली हकीकत क्या है। ठीक है, हमारा पर कैपिटा जीडीपी अगर हम देखेंगे तो कितना लो है। ठीक है, अगर वो ज़बरदस्त हाई लेवल पे होता तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये चीज़ें चल रही है, वो तो लो ही है। तो ये ईएमआई कल्चर के चलते ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिला। और इसमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, कि अब ये चीज़ें पहले तो शहर में देखने को मिलती थी, अब तो ये चीज़ें हम लोगों को मतलब गांव लेवल तक भी जाते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये शो ऑफ कल्चर को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, लोग लोन उठा रहे हैं। देन सेकंड वर्स्ट पॉइंट, कि ओल्ड लोन को क्लोज करने के लिए नया लोन ओपन करना, वो तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि आपका जो फाइनेंस सेगमेंट में जो जितना क्रेडिट बनता था, आपने उसके बियॉन्ड जाके चीज़ें की है, तो अब तो एक चीज़ को क्लोज करने के लिए दूसरा खुलना पड़ रहा है फ्रंट। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि एक बार ये दलदल स्टार्ट होगा तो उससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा वर्स्ट पॉइंट अब आने वाला है, यस, वो आपको पता ही है, एआई के चलते काफ़ी लोगों की ऑलरेडी जॉब जा चुकी है और काफ़ी लोगों के जाने वाली है। सो जिसके ऊपर ईएमआई का बर्डन नहीं है कि चलो भाई वो तो खुद को संभाल लेगा, कि जॉब नहीं है भाई, चलो कुछ तो कर लेते भाई। जिसके ऊपर ईएमआई बैठा हुआ है, और जस्ट इमेजिन, मतलब उसके ऊपर 50,000, 1 लाख, 2 लाख की ईएमआई है और उसका जॉब ही चला गया और उसको जॉब ही नहीं मिल रही है। सोच कर देखो सिनेरियो कितना डेंजरस बन जाएगा। और ये चीज़ें दोस्तों भविष्य में आपको देखने को मिलने वाली है। इनफैक्ट चीज़ें स्टार्ट हो भी चुकी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जितना हो सके जल्द से जल्द खुद को अलर्ट कर लो। ठीक है, ये चीज़ों से मतलब जान लो कि सिचुएशन मतलब आजू बाजू में क्या चल रहा है। ये पॉइंट आपको अवेयरनेस यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। लिटरली दोस्तों इस चीज़ से डरना चाहिए। ठीक है, कुछ बोलते हैं ना, कभी कभी डर अच्छा होता है कि आपको गलत चीज़ों में तो नहीं जाने देगा। आप एकदम बिंदास रह गए, कुछ नहीं होता है यार। क्या बोलते हैं उसको, योलो, यू लिव ओनली वंस। एक बार यार ले लो यार लोन, क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ी गाड़ी लेंगे भाई। ठीक है, बड़ी गाड़ी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड उतना पैसा होना चाहिए अकाउंट में। आप ले लो, बड़ा घर ले लो यार, 10 गुना बड़ा ले लो, अकाउंट में पैसा होना चाहिए, है नहीं। और आप अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, आज नहीं तो कल आएगी। और ये एक साल का प्रॉब्लम नहीं है, या आप कितने मल्टीपल साल, पूरी आपकी ज़िंदगी टेंशन में चली जाएगी। इस प्रकार की हरकतें काफ़ी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो जाते आते काफ़ी लोग यही कहेंगे सर प्रॉब्लम तो आपने बता दी, कि हमें भी पता है अभी ईएमआई ट्रैप में फंस चुके हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों सॉल्यूशन एक ही है जो मैंने बहुत बार आपको समझाया है। ठीक है, अगेन डोंट एक्सपेक्ट कि कोई फैंसी सॉल्यूशन ऐसा बता देंगे कि कल से ईएमआई बंद हो जाएगी। भाई फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब फाइनेंस के बारे में जानो, वरना क्या हो जाएगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट में आपने देखा है ना, एफएनओ में लोग ट्रेडिंग में पैसा खोते हैं। तो
ये सॉल्यूशन नहीं कि आप एफएनओ बंद कर दो, कोई बात नहीं भाई, वो क्रिप्टो में जाएंगे, वो वहाँ पे उड़ा के आएंगे पैसा। वो क्रिप्टो बंद कर दो, कोई बात नहीं, वो रहता था ना, वो बेटिंग एप्स रहते थे क्रिकेट से रिलेटेड, वहाँ पे उड़ा देंगे पैसा। वो नहीं तो किधर और उड़ा देंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं। भाई जाने के लिए अभी 1000 दरवाजे पड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, और ऊट पटांग वाली कोई चीज़ें नहीं करनी है। और एकदम सबसे बेसिक गोल्डन रूल जो मैंने हमेशा बताया आपको, जहाँ पे पब्लिक की भीड़ है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो फिर मतलब बोलते हैं ना कि क्या ही कहो, आप फंसोगे ही फंसोगे। ठीक है, अमीर आपने देखे ना कितने लिमिटेड ही होते हैं, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक के भीड़ के विपरीत चलते हैं, फ्लो के साथ नहीं चलते, फ्लो के विपरीत चलते हैं। शेयर मार्केट में भी ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि कोई भी शेयर में जहाँ पे पब्लिक घुसा पड़ा हुआ है, वहाँ पे तो पैसा बनेगा ही नहीं। जब पब्लिक गोल्ड की बात कर ले तो भाई आप थोड़ा गोल्ड से दूर रहना स्टार्ट करो। जब पब्लिक बिल्कुल बात नहीं करेगी गोल्ड की, हाँ, तो अब विचार करो कि गोल्ड में निवेश करना है कि नहीं करना है। ये एकदम बेसिक लॉजिक होता है। जब हर वक्त पब्लिक कोई XYZ स्टॉक की बात करी, भाई XYZ स्टॉक ये होगा, वो होगा, मल्टी बैगर होगा, इतना भागेगा, दूर से ही नमस्ते करो। ठीक है, समझ जाओ भाई वो ट्रैप ही होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये काफ़ी एक सीरियस टॉपिक था। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आपके अकाउंट में वैसा पैसा होना चाहिए, उस हिसाब से जाओ। जैसे मैंने इसके पहले भी एक फॉर्मूला आपको दिया था, कौन सा, कि लिमिट में रह के चीज़ करनी आपको आनी चाहिए। गाड़ी लेनी है, बिंदास लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट लिमिट में। अगर आपको बता रहे आपका बजट 10 लाख का है, तो हाँ भाई ले लो, 10 लाख की ले लो। फिर उसके लिए अगर आप 20 लाख 30 लाख तक खींचोगे खुद को, तो फिर भाई फिर वो बैंड बजेगी ही बजेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई सोल्यूशन होगा, कुछ नहीं। फिर आप इधर उधर किसी ट्रेडिंग में चले जाओगे, कोई आपको कोर्स बेच के चला जाएगा कि आपका पैसा फटाक के रिकवर होगा, कुछ नहीं होगा, आप और दलदल में चले जाओगे। ठीक है, वो कोर्स बेचने वाला इंसान खुद पैसा कमा के निकल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आखिर में इंसान तो भाई खुद वही कर लेता है जो उसको करना होता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।